हाय गाइस, लाइट लैम्प दिस साइड। और अगर आपको मेरी प्यारी प्यारी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। आप जैसे उन पर क्लिक करेंगे ये वीडियो वहां तक स्किप हो जाएगा जहां तक का टाइम स्टैम्प दिया होगा, और मैं आपको आपके कंटेंट पे मिलती हूँ। सो बाय। एंड फॉर द पीपल हु स्टेड, मैंने लास्ट वीडियो के एंडिंग में जो बात बताई थी, मैं आज वो स्टार्टिंग में ही बता दूं वीडियो के, दैट matrikas आर नॉट 8 or 7, they are actually 9. Yes, we got to know that, and that was very shocking for me, because ninth mantrika is also known as Vinayaki Devi, who is also the Shakti of Vinayak, which is our Ganesh ji. ठीक है, सो हम उनके बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे सेपरेटली, तो शायद वो सबसे लास्ट में है, उसके बाद हम रैप अप कर देंगे। ठीक है, तो यस, these will be like 10 videos for Durgas, but in any case, okay. And one more thing, yes, I do give out the personal session, and if you want to get your personal session or with me, I have given the forms in the description box below. You can fill that, okay. You just need to pay 200 for the booking, and after that my management team will contact you, and will see कि हमारा कौन सा टाइम बैठ रहा है दोनों का, आपके अकॉर्डिंग भी मेरे अकॉर्डिंग भी, ताकि कोई किसी को भी फोर्सफुल ना लगे चीज़ें। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग, यस, मेरी सबसे छोटी रीडिंग्स जो है वो स्टार्ट होती है 149 रुपीज़ से, एंड आई एम अ टैरो रीडर, आई want to let you know, okay. So yes, it just starts from 149, because I have also faced the financial issues when I was a student back then, okay. And I know sometimes जो चीज़ें दिमाग के ऊपर स्टक हो जाती हैं, and you know the big life decisions you have to make being 18, जब आप अभी अभी अडल्ट हो रहे हो, obviously it's very, you know, वेरी वियर्ड कि आप अभी अडल्ट हो रहे हो और इतना सारा कुछ डिसीजन आपके सिर पे आ जाते हैं। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक सही डिसीजन बनाएं, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड दैट्स नॉट वेरी इजी, गिवन दैट योर एक्सपीरियंस जो है वो सारा घर का ही रहा है अब तक। आप सिर्फ अपनी फैमिली के बीच में पले बड़े हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्कूल की दुनिया, ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने दोस्तों के घर पर जाकर आए होंगे, और ज़्यादा आपने कोई दुनिया नहीं देखी है। और अब आप बाहर आए हैं, कॉलेज में हैं, ये वो, सो कितने सारे ड्रामे, आई नो। ठीक है, so I've been from that situation, and this is specifically I've made for students or the people who are facing financial crisis, because spirituality में financial crisis आते ही आते हैं। I know, I have been there, okay. That's why 149. And then there are separate readings, as you can see on your screen. This is the brochure we use, okay. So if you want any of that, you'll find all of the links in the description box below. And without wasting any more of your time, let's just roll the video. A very welcome to the third episode of the Matrikas. Well, I wouldn't say third, but it's fourth. But essentially, जो देवी हैं आज वो थर्ड नंबर की हैं, which is कौमारी और कुमारी. तो कौमारी for the South Indian people और कुमारी for the North Indian people. Now these goddesses, or should I say Shaktis, are actually Matrikas. Okay, Matrika माने की शक्ति, माँ जैसी, पर ये माँ नहीं है for a reason being कि ये देवियाँ कम और शक्तियाँ ज़्यादा है। किसी ने बहुत अच्छा पूछा था मुझसे कि देवी और शक्ति के बीच में डिफरेंस क्या है। लेट्स लुक इट फ्रॉम दिस पॉइंट बिफोर वी स्टार्ट विद द कौमारी, ओके। द थिंग इज कि जब आप देवी की बात कर रहे हैं तो वो किसी चीज़ का नेतृत्व कर रही हैं, ठीक है। जस्ट लाइक लक्ष्मी जो है वो ऐश्वर्य का नेतृत्व कर रही हैं। तो अगर आप लक्ष्मी की पूजा करती हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो आपके पास लक्ष्मी आएगी, वेल कॉमन सेंस, राइट। बट अगर आप महालक्ष्मी की पूजा करते हैं तो आप ही वो चीज़ बन जाएंगे। मैंने पहले भी ये समझाया था, पर मैं अभी थोड़ी और डिटेल में चले जाती हूँ कि जब हम किसी देवी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो देवी अपनी शक्तियाँ भेजती है, बिकॉज देवी इज़ अ कॉन्शियस बीइंग आउट देयर इन द यूनिवर्स, जो कि है। जैसे मैं यहाँ पे बैठी हूँ, ठीक है, मुझे इंटरनेट से कोई रीडिंग आ रही है, या फिर कोई मुझे इंटरनेट पे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, मुझे मेल लिख रहा है, या फिर ऐसा कुछ कर रहा है, किसी भी तरीके का कॉमेंट कर रहा है या कुछ कर, तो आई विल अप्रोच देम, राइट। मैं अपनी तरफ से कुछ लिख के भेज दूंगी, राइट। मैं खुद तो नहीं जाऊँगी ना इन पर्सन, राइट, मैं खुद तो नहीं जाऊंगी ना इन पर्सन। जस्ट लाइक दैट देवीज विल नॉट कम टू यू इन पर्सन, बिकॉज अगर वो इन पर्सन आती, अगर सोच लो किसी के ऊपर, वो कहते हैं ना कि माता आ गई या देवी आ गई, मतलब यू नो माता आ गई, और फिर तुम वो फ्रिक्वेंसी में चले जाते हो, वैसी वाली हरकतें करते हो, राइट। तो अगर वैसा होता, अगर देवी सच में आ जाती तो तुम्हारा शरीर फट जाएगा। इतनी कैपेसिटी नहीं है ह्यूमन बॉडी में कि वो एक देवी की फ्रिक्वेंसी को पूरी तरह से अपने अंदर ले ले। तो उनकी जोगिनियाँ आती हैं, योगिनियाँ आती हैं, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें आती हैं। और जब हम शक्ति की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब हम इन जनरल शक्ति की बात करें, देन वी आर टॉकिंग अबाउट दोज योगिनीज एंड जोगिनीज ओनली, क्योंकि वो शक्तियाँ हैं जो वो आ रही हैं। देवी एक कॉन्शियस बीइंग है जो वहाँ बैठी है, उनकी फ्रिक्वेंसी जो हमें भेज रही हैं, उन्हीं को हम शक्तियाँ कहेंगे,
इट्स अ वेरी सटल डिफरेंस, ओके। और हाँ, शक्तियाँ देवियाँ हो सकती हैं, आप उन्हें देवियों के रूप में पूछ सकते हैं, एज लॉन्ग एज कि आप इतने कॉन्शियस इनफ हैं कि आपको पता है कि ये जो है ये एक शक्ति है और इसको किसी तरह से कॉन्सेंट्रेट करके फॉर्म में बनाया गया है, जो कि हमारे महान पूर्वजों ने ऑलरेडी कर रखा है, हमारे ऋषि मुनियों ने ऑलरेडी मत्रिका तक को फॉर्म दे रखी है भाई। जस्ट इमेजिन लाइक कितने शक्तिशाली और कितने आई वुड से कि कितने प्रोफिशिएंट रहे होंगे वो अपने काम में, और कितने खतरनाक और कितनी उनकी बैलेंस्ड ऊर्जाएं रही होंगी कि वो चीज़ जो कि एक्चुअली में वहाँ नहीं है, वो सिर्फ एज अ फ्रिक्वेंसी है जिसे हम देख नहीं सकते अपनी नेकेड आइज से, उन्होंने उसको भी फॉर्म दे दी हुई है। 10 महाविद्यास वो फॉर्मलेस है, उनके कोई फॉर्म्स नहीं है, वी हैव गिवन देम फॉर्म्स, आर ऋषि मुनीज एंड योगीज हैव गिवन देम फॉर्म्स, ओके। तो उनकी भी फॉर्म्स हैं, सबकी फॉर्म्स हैं। जस्ट इमेजिन दैट्स सो वियर्ड, क्योंकि देवियाँ जो है वो प्रकट होती हैं, योगिनियाँ प्रकट योगिनियाँ भी प्रकट हो जाती है, पर योगिनियाँ प्रकट नहीं होती हैं, वो सिर्फ शक्ति के रूप में ट्रैवल करती हैं, ठीक है। कई बार इन सम इंस्टांसेस जब आप पकड़ लें किसी को या फिर कैद कर लें, तब शायद वो आपको जैसे दर्शन वगैरह दे दें, अदरवाइज नहीं, क्योंकि उनकी कोई फॉर्म नहीं होती, दे आर बेसिकली ट्रैवलिंग इन द फ्रिक्वेंसी जोन, ठीक है। सो दिस इज अ मेन डिफरेंस बिटवीन द शक्ति एंड अ देवी, कि देवी कॉन्शियस बीइंग है वो जो वहाँ बैठी है और वो खुद कभी नहीं आएगी, वो शक्तियों को भेजेगी, एंड शक्ति इज जेन्युइनली द पावर और द फ्रिक्वेंसी विच ट्रेवल्स फ्रॉम आर वर्ल्ड टू द देवीज वर्ल्ड, ठीक है। एंड यस, हमारे और देवी के वर्ल्ड्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हमारे जैसे अब अगर हम इंसानों की बात करें, ठीक है, इंसान धरती लोग और हमारे स्वर्ग लोग, दोनों में बहुत डिफरेंस है, राइट। कि हम अगर चाहें तो हम, ऐसे नहीं है कि हम रॉकेट लेके ऊपर चले जाएंगे और हमें स्वर्ग लोक मिल जाएगा, इज इट ट्रू? ऐसा होता तो आज तक हम शायद स्वर्ग लोक ढूंढ के निकाल चुके होते, राइट। सो इट एग्जिस्ट इन एन अनदर डिमेंशन, ऑन अनदर फ्रिक्वेंसी विच वी एज हमारा शरीर एक्सेप्ट नहीं करता उस फ्रिक्वेंसी को, ठीक है। हमारे शरीर को लेकर नहीं जा सकते हम उस फ्रिक्वेंसीज में। कुछ योगी हमारे ऋषि मुनि जो होते हैं, उन्होंने उतनी तपस्या की होती है कि वो अपनी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को अपने शरीर से हटा सकते हैं और लगा भी सकते हैं, इसलिए वो आ जा सकते हैं। एंड वाई एम आई टॉकिंग सो मच अबाउट फ्रिक्वेंसीज, दैट यू गाइज हैव टू सिंपली अंडरस्टैंड कि जब हम बात करते हैं, और जिसने मेरी 10 महाविद्यास की सीरीज नहीं देखी, एक बार जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सारी प्लेलिस्ट का, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बगलामुखी के एपिसोड में बात की थी कि एवरीथिंग अराउंड यू इज जस्ट अ फ्रिक्वेंसी। आई डोंट केयर अबाउट द क्वांटम फिजिक्स और वट एवर देयर इज आउट देयर, ठीक है। द सिंपल थिंग इज दैट कि आपको जो सुन रहा है वही आपकी हकीकत है, क्योंकि आंखों को बनाया गया है इस तरह से कि वो हमें धोखा दे सके, कि वो सिर्फ 3D वर्ल्ड को एक्सेस करे, ठीक है। एंड इवन आर साइंटिस्ट, आई गेस आई हैव रेड दिस आर्टिकल समवेयर, मेरे को याद नहीं है मैंने कितना टाइम पहले पढ़ा था, बट आई हैव रेड दिस आर्टिकल समवेयर कि हमारे साइंटिस्ट तक ने ये डिस्कवर कर लिया है कि हमारी आंखों को इस तरह से बनाया गया है कि वो देख सके कि ये 3D वर्ल्ड है, अदरवाइज दिस इज नॉट इवन अ 3D वर्ल्ड, सो वी आर नॉट इवन श्योर वट इज हैपनिंग अराउंड अस, ठीक है। सो दिस इज वेरी सिंपल, आई वुड रेदर गो विद माई लॉजिक देन टू गो विद की साइंटिस्ट जो कि हर वक्त पलटते रहते हैं, और ग्रंथ जिन्हें कि बार बार रीराइट किया गया है दूसरे लोगों के बजाय। नाउ कमिंग बैक टू द कौमारी, हु इज कौमारी और कुमारी? वेल, कुमारी वी शुड से कि द गॉडेस और द शक्ति विच इज ऑलवेज इन हर यूथ इज ऑल्सो नोन एज कौमारी और कुमारी। कुमारी की एक खास बात जो रहेगी वो ये रहेगी कि वो हमेशा यूथफुल फॉर्म में आएंगी, मतलब 16 से 17 साल के, 17 भी नहीं यार, 14 से 16 साल के बच्चे के रूप में आएंगे, ठीक है। और जब भी, मतलब जब वो दर्शन देंगी या फिर जब वो परीक्षा वगैरह लेने आएंगे, तब वो हमेशा उतनी फॉर्म में रहेंगी, ठीक है। एंड शी विल ऑलवेज बी वेरी यूथफुल, मतलब उनकी स्किन जो है वो ऐसी ग्लो करेगी कि वो बहुत यूथफुल है, ओके। वो हमेशा बच्चे के रूप में ही नजर आएंगे, और अगर जिनके ऊपर आशीर्वाद भी होगा कुमारी का, वो भी उन्हें बच्चे, मतलब आप सब लोग भी उन्हें बच्चों के रूप में ही देखेंगे। एंड कुमारी इज द शक्ति ऑफ कार्तिकेय विच इज ऑल्सो नोन एज स्कंदा और मुर्गन एज वी गो इन द साउथ, ठीक है। यहाँ वही महादेव के जो पहली संतान थी, जो हमारे कार्तिकेय जी हैं, जो गॉड ऑफ वॉर भी गिने जाते हैं, जो सेनापति हैं हमारी देव सेना के, मतलब जो इंद्रराज की जो सेना है, उनके जो सेनापति हैं वो हमारे कार्तिकेय जी है, ओके। नाउ वन थिंग वी शुड ऑल अंडरस्टैंड इज दैट किसी भी देवी देवता को जब कोई किसी टाइप का पदवी मिलती है या पद मिलता है, तो उसका अर्थ यही होता है
कि वो जो देवी या देवता है उसकी पावर्स उस चीज़ में असेंड हो चुकी हैं, क्योंकि हर एक क्या कहते हैं उसे, हर एक सीट के साथ या हर एक पद के साथ एक पर्टिकुलर टाइप की पावर्स आती हैं, ठीक है। जस्ट लाइक दैट कार्तिकेय जीव विच इज़ ऑल्सो अ देव सेनापति, विच मीन्स कि उनकी जो शक्तियाँ हैं, ठीक है, उनकी जो शक्तियां हैं वो भी उसी तरह से एडवांस हो गई हैं। तो हमारी जो कुमारी हैं वो किस चीज़ के लिए स्टैंड करेंगी, वो स्टैंड करेगी देवत्व के लिए। जब कभी भी देवत्व पे या दिव्यता पे कोई भी प्रकार का आंच आएगी, कहीं भी किसी भी मंदिर में भी, डजेंट मैटर कि वो देवी का मंदिर है, भैरव का मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर है, डजेंट मैटर, अगर देवत्व पे आंच आएगी कुमारी वहां आएंगी ही आएंगी। क्यों? क्योंकि देव सेनापति की शक्ति है यार, सिंपल एज दैट। सो हमारी कौमारी स्टैंड करेंगी करेज के लिए, इनजस्टिस जहां होगा उस चीज के लिए, ठीक है, क्योंकि कार्तिकेय जी इज ऑल अबाउट जस्टिस एंड एवरीथिंग, राइट। एंड शी विल ऑल्सो स्टैंड फॉर लाइक, वो बहुत विगरस होंगी नेचर में। जब वो आएंगी तो आपको पता लगेगा दैट देयर इज समथिंग आउट देयर, लाइक बच्ची है बट इट्स नॉट अननोटिस्ड, because obviously because she is one of the matrikas, but it's also just कि वो अपने आप को present feel करवाना जानती हैं। if she is there you will know that she is there। नाउ अगर हम तांत्रिक ट्रेडिशंस के हिसाब से बात करें तो वो हमारे साधक के ग्रीड के ऊपर जो है वो विराजमान होती हैं। अब जब तक ग्रीड नहीं होगी, लोभ नहीं होगा, कोई इच्छा कैसे जागेगी, उसके इच्छा के बाद एंगर कैसे आएगा, वो सब कुछ भी नहीं होगा अगर ग्रीड नहीं होगी तो, ठीक है। इसलिए है हमारी देवी कुमारी, क्योंकि वो बैठती हैं ग्रीड के ऊपर और उनका काम है ग्रीड को वो एकदम से पकड़ लेती है। अब जब हम उनकी आइकोनोग्राफी में जाएंगे तो हम ये ज़्यादा जानेंगे कि वो ग्रीड के ऊपर ही क्यों बैठती हैं, ठीक है। बट लेट्स गो अलॉन्ग विद इट एज फॉर नाउ। ग्रीड यानी कि लोभ, AKA लालच, ओके, एनी काइंड ऑफ लालच, मतलब कि कुछ और भी होना है, कुछ और भी चाहिए, कुछ और, मतलब होते हैं ना कुछ बहुत अमीर लोग होते हैं जो कि पैसे के पीछे ऑलरेडी, उनके पास पैसा है, उनके पास ऐसा नहीं है कि उनको खाने के लाले वगैरह पड़े, ऐसा कुछ नहीं है, बट फिर भी वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। और वो एक बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, फिर भी वो पैसे के पीछे पागल हैं, ओके। फॉर दो सच पीपल कि जिन्हें संतुष्टि नहीं है जीवन में, संतोष नहीं है, फॉर दोज पीपल कुमारी इज देयर, क्योंकि वो जो है जब आप इनकी पूजा आराधना या साधना करते हैं तो ये आपको संतुष्टि देती है जीवन में, ठीक है, सेटिस्फैक्शन देती है जीवन में। अगर आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल द मटीरियलिस्ट एंड एवरीथिंग गोइंग ऑन, ठीक है, और आप अपने आप को रूटेड महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो दिस इज द देवी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, जो कि मतलब जिन्हें मैं रेमेडीज भी देती हूँ कि मतलब ग्राउंडिंग करो। तो क्या करना है ग्राउंडिंग में? ऐसी देवियाँ उठा के लानी है और उनकी पूजा आराधना साधना कुछ भी करना है, सो दैट दे कैन हेल्प यू ग्राउंड दैट स्टफ, बिकॉज दिस इज़ वेरी सीरियस। जब हम ग्राउंडिंग में नहीं होते हैं तब हम अच्छे डिसीजंस नहीं बना सकते हैं, हम अपने डिसीजंस पे कायम नहीं रह सकते, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट चली जाती है पता नहीं तेल लेने, और हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। हम कॉन्स्टेंटली एक फियर में रहते हैं और हमें पता भी नहीं होता है फियर है क्या, क्योंकि देयर इज़ नथिंग, बिकॉज हम अपनी रूट्स में हैं ही नहीं, हम सेफ फील नहीं कर रहे हैं। एंड फॉर फीलिंग सेफ वी हैव टू यूज पावर्स लाइक दिस, just like Kaumari, who gonna come here, who's gonna save us from what we don't even know. Now अगर हम योगिक ट्रेडिशंस की बात करें तो देवी हमारी विशुद्धि पर विराजती हैं। So we know, ये कहाँ जा रहा है, छिन्नमस्तिका सिर पे, okay, I'll get very generic with you guys कि देखो जब हम विशुद्धि की बात करें, हम बात करें उस पावर की जो हमें वरदान देने में हेल्प करती है, ठीक है, हमें श्राप देने में हेल्प करती है, द पावर विच एक्चुअली मेक्स अस स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड, ठीक है, जो कि हमारी एग्जिस्टेंस को तीव्र करती है। एग्जिस्टेंस एज इन जनरल कि आप कितने ज़्यादा एग्जिस्टेंशियल हैं, आपके वहाँ खड़े होने से कितने लोगों को पता चलेगा कि आप वहाँ पे हैं। Okay, so these kind of things Kaumari give us, and this is very important. This is very important for the people who ever want to have a name, fame or strength in their life, जो कि recognition चाहते हैं अपने जीवन में किसी भी चीज़ के लिए, चाहे अपनी फील्ड में है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर डूइंग रिसर्च वर्क और समथिंग लाइक दैट, अगर आपको अपनी फील्ड में रिकॉग्निशन चाहिए, या फिर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपको रिकॉग्निशन चाहिए, या फिर आप किसी आर्टिस्टिक फील्ड में, फॉर एग्जाम्पल यू आर एन एक्टर, इवन देन यू नीड रिकॉग्निशन, दिस इज द देवी यू शुड गो फॉर, बिकॉज ना सिर्फ वो आपको संतुष्टि देंगी बल्कि वो आपको एग्जिस्टेंस देंगी, विच इज़ वेरी रेयर। देवीज बहुत ऐसी कम होती हैं, स्पेशली शक्तियाँ तो ऐसी बहुत ही कम होती हैं जो कि आपको एग्जिस्टेंस दें।
क्योंकि एग्जिस्टेंस जो है वो बात कर रहा है कि आदि शक्ति से डायरेक्ट कनेक्शन, कि उनसे ऊर्जा ले ली और अपनी ऊर्जा बड़ी कर दी, मतलब आत्मा का स्तर बढ़ा देना, समझ रहे हो? इट्स अ वेरी वेरी यूनिक थिंग. सो देवी कौमारी इज वेरी यूनिक, शी इज एक्चुअली. अब और बात कर लेते हैं और क्या पावर्स मिलती है. तो पहले मिलते हैं वरदान की पावर, दूसरा मिलती है श्राप की पावर, तीसरा मैनिफेस्टेशन अफर्मेशंस, ठीक है, और आप जब झूठ भी बोलेंगे ना वो भी सच हो जाएगा, ठीक है, प्लस जो जोक्स मारोगे ना वो भी सच हो जाएंगे. तो जोक में भी अगर आपका विशुद्धि बहुत एक्टिवेट है तो जोक मत किया करो भाई, आपके जोक सच हो जाएंगे. अगर आपने जोक में बोला भाई तेरी तो टांग टूट जाएगी, वो सच में टूट जाएगी भाई, मत करो ऐसा, ठीक है, वो काली जुबान नहीं होती है. अगर सिर्फ अच्छी ही चीज़ें, सिर्फ बुरी ही चीज़ें ना हो रही हो, कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही हो, तो वो काली जुबान नहीं होती है. वैसे काली जुबान जो होती है वो केतु वालों के पास बहुत ज़्यादा रहती है. केतु और उसका कुछ संगम होता है, ठीक है. आई एम नॉट श्योर कि मैं एस्ट्रोलॉजिकली भूल रही हूँ थोड़ा सा कि कौन सी वाली प्लेसमेंट होती है, बट काली जुबान के लिए एक प्लेसमेंट होती है एनीवे. बट अगर हम देवी की बात कर रहे हैं तो सॉरी, अगर हम विशुद्धि की बात कर रहे हैं तो जो एनी पावर्स विच इज़ लाइक कि जिससे आप सिर्फ बुरा बोल रहे हैं वो सच नहीं हो रहा है, अच्छा बोल रहे हैं वो भी सच हो रहा है, देन दैट इज द पावर ऑफ विशुद्धि, ठीक है. तो जोक करना, अगर आप ऐसी सिचुएशन में आ चुके तो जोक करना बंद कर दो, दिस इज नॉट सेफ फॉर एनी वन. बट मैं भी किसे समझा रही हूँ, अगर इतने आ ही गए होंगे तो शायद पता ही होगा. बट देन अगेन आई हैव सीन पीपल हु हैज़ द पावर एंड डिडंट नो सिंगल थिंग अबाउट इट. हर चीज़ सब लोगों को बता के ही करनी पड़ती है शायद. And I wonder why my work is so important. चलो अब थोड़ा आते हैं आयुर्वेदा में. अगर हम आयुर्वेदा की बात कर रहे हैं तो देवी जो है वो हमारे मांस में बैठेंगी. यस, दिस थिंग इज देवी, दिस मसल्स ऑफ योर्स इज देवी, ठीक है, जिसकी वजह से आपका पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है ना, वो देवी है. अगर वो वहाँ नहीं होंगी ना तो ये खून, धमनियाँ, ये ऑर्गन्स, ये सब बाहर आके फटेंगे और बस कहानी ख़त्म भाई. मसल्स हट गए, कहानी ख़त्म. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि देवी जो है वो मास में है, इसलिए वो स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी देती है. अगेन ग्राउंडिंग, देखा कितनी कितनी खूबसूरत बात है ना, हर चीज़ कितने बढ़िया तरीके से बैठती है, राइट. लाइक एवरीथिंग इज जस्ट सो ब्यूटिफुली कॉम्प्रिहेंसिव. सो देवी जो है वो मणिद्वीप में जो है वो गेट्स को होल्ड करती हैं एंड ईस्ट में वो त्रिपुरा को होल्ड करती हैं. व्हाट डज दिस मीन नाउ? हमने बात की थी कि देवी जो है वो शक्ति हैं किसकी? देव सेनापति की. समझ रहे हो, मतलब देव सेनापति, रक्षा करने के लिए डिविनिटी. अभी तो समझाया था, हर जगह जहां भी कहीं पे डिविनिटी बहुत ज़्यादा वास करेगी वहां पे देवी कौमारी की शक्तियाँ ऑलरेडी प्रेजेंट होंगी. शी डज नॉट नीड अ स्पेसिफिक कि उनके लिए कोई स्पेशल क्या कहते हैं उसे यार, वो जो होते हैं यंत्र, उनके लिए कोई स्पेशल यंत्र बनाया जाए, ऐसा कुछ हो. जहाँ पे भी कहीं पे भी डिविनिटी एग्जिस्ट करेंगी वहाँ पे देवी एग्जिस्ट करेंगी ही करेंगी, बिकॉज हर जॉब इज लिटरली टू प्रोटेक्ट एवरीथिंग विच इज़ डिवाइन. ओके, एंड यू कैन ऑल्सो इमेजिन इट दिस विद पुलिस, ठीक है. इंडिया में हर कोने में पुलिस होगी ही होगी, डज नॉट मैटर कि वो कितना पिछड़े हुए जनजाति का हो या वो कितना ही एडवांस हो सकता है उनके वे ऑफ कंडक्ट में डिफरेंस हो, बट पुलिस तो हमेशा रहेगी ही रहेगी ना. कॉमन सेंस guys, common sense. Now let's get to the very main factor which is our iconography, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी देवी देवता या शक्ति के लिए. तो आओ चलो इस पे बात करते हैं. सबसे पहली चीज़, देवी जो है वो गोल्डन इन कलर रहेंगी. येलो गोल्डन जो है उनका कॉम्प्लेक्शन रहेगा एंड आप उसको तेज भी समझ सकते हो, यू नो द तेज जो लोगों के पीछे से आता है. हाँ, ये विशुद्धि की वजह से होता है. बाय द वे विशुद्धि वाले लोगों के पास भी बहुत ज़्यादा तेज रहता है. तेज ओके, तेज रहता है बहुत ज़्यादा, ठीक है. सेकंड थिंग जो है, देवी रेड साड़ी में दिखती हैं अक्सर. रेड या तो मतलब या तो उनका कॉम्प्लेक्शन रेड हो जाएगा या तो साड़ी रेड लगाएंगी. अब रेड कलर देवी के लिए येलो जितना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देवी, मैंने अभी कहा कि देवी कितनी एक्टिव है, मतलब उन्हें किसी यंत्र वंत्र की जरूरत नहीं है, वो हर जगह जहाँ डिविनिटी होगी वहाँ पहुँच जाएंगी. तो इसका क्या मतलब है कि देवी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, ठीक है. और एक्टिव जो होते, मतलब जो वेवलेंथ है एक्टिवनेस को दिखाने के लिए सबसे ज़्यादा वो रेड कलर दिखाता है, ठीक है, कि वो कितना ज़्यादा एक्टिव है इंसानों के बीच में. सो फॉर दैट रीजन देवी इज़ वेरी मच एसोसिएटेड विद रेड कलर. आइदर उनका कॉम्प्लेक्शन ही रेड बता दिया जाएगा या तो फिर उन्हें रेड साड़ी पहनाई जाएगी, सिंपल एज दैट. क्योंकि देवी के लिए रेड और येलो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. आई वुड से कि मोर देन येलो रेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर. सेकेंड थिंग, उनके एक हाथ में रहेगा कुक्कुट, या फिर जैसे हम रूस्टर कहेंगे या तो मुर्गा कहेंगे, मतलब समझ रहे हो,
मतलब वो एक हाथ में बिठा के रखेंगे, जैसे मातंगी रखती है ना अपने हाथ में बिठाकर एक तोते को, बिल्कुल उसी तरह कौमारी अपने हाथ में रखेंगे बिठा के एक रूस्टर को. नाउ व्हाट डज दिस रूस्टर, मुर्गा, ये दिखाता क्या है? ये दिखाता है अवेकनिंग, ये दिखाता है स्ट्रेंथ, ये दिखाता है करेज. ठीक है. अब वाई इज दिस इम्पॉर्टेंट? बिकॉज जब हम मुर्गे की बात करते हैं ना तो इट्स ऑल अबाउट, वो बांग लगाता है, राइट? वो बांग लगा के आपको आपकी नींद से उठाता है. दिस इज द वेरी सिम्बॉलिक वे टू लुक एट इट, कि वो जब बांग जो है वो लगा रहा है तो वो आपको आपकी नींद से उठा रहा है, यानी कि वो एक तरह से आपको आपकी आधी मृत्यु से उठा रहा है. ओके. अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आपको कॉन्शियसनेस में ला रहा है वापस. और जब मुर्गे की बांग से कोई मतलब, क्योंकि वो सुबह सुबह ही बांग लगाता है, वो ऐसे नहीं है कि दोपहर को बांग लगा रहा है कि 2 बजे उठने वालों को भी उनकी बांग सुनाई दे रही है. नहीं, जो कि सुबह सुबह उठते हैं लोग, जैसे 5-6 बजे के करीब या फिर 4-5 बजे के करीब, वो बेचारा बांग लगाते हैं. ठीक है. विच मीन्स कि उस टाइम जब आप उठ रहे हो तो आप अपनी कॉन्शियसनेस के साथ उठ रहे हो, विच ऑल्सो मीन्स कि आपको अपने सपने याद रहते हैं. ठीक है. जो बोलते हैं ना सुबह का सपना सच होता है, तो आप जब सोकर उठ जाते हो तब भी आपके दिमाग में वो सपना घूमता रहता है, राइट? सो दैट मीन्स कि वो 2 वर्ल्ड्स के बीच में ट्रैवल कर रहा है, कि आपको वो जो अनकॉन्शियस में हुआ, मतलब आपके सोए से हुआ वो भी याद है कि आप उस टाइम सोए थे, फिर भी याद है, एंड आप अभी उठ चुके हो तो आप अभी फिजिकल वर्ल्ड में भी हो, प्लस आपका दिमाग फिजिकल वर्ल्ड में होने के बावजूद भी दूसरे वर्ल्ड में. समझ रहे हो? मतलब ये तो कनेक्शन है ना, इंटरकनेक्शन डिविनिटी का है इंसानियत से. यही कनेक्शन को देवी जो है वो रिप्रेजेंट करती है इतने बढ़िया तरीके से, विद अ हेल्प ऑफ अ रूस्टर और मुर्गे की मदद से. ठीक है. क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रही हैं कि आप इस दुनिया में रहते हुए भी उस दुनिया के हो सकते हो. यस, अगेन दिस ऑल्सो सिम्बलाइजेज द वेरी ग्राउंडिंग ऑफ हर नेचर, क्योंकि मुर्गा जो है वो ग्राउंड पे ही रहता है. ऑल्दो इट्स अ बर्ड, इट कैन नॉट फ्लाई. ओके. इट्स वेरी ब्यूटिफुल, यू नो. वो बर्ड होने के बावजूद वो बेचारा फ्लाई नहीं करता है, वो धरती पर ही रहता है. एंड इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग कि वो आपके कॉन्शियसनेस को खींच कर वापस धरती पर ला रही है, यानी कि अगर आप डिसकनेक्टेड भी फील कर रहे हो अपनी बॉडी के साथ, वो आपको दोबारा से कनेक्ट कर रही है विदाउट एक्चुअली ब्रेकिंग योर कनेक्शन विद द डिवाइन और विद द हायर सेल्फ और विद द अदर रेल्म्स. ओके. एंड दिस इज सच अ ब्यूटिफुल थिंग बिकॉज नॉट एवरीबडी डू दैट. क्योंकि जब भी आप ग्राउंडिंग करते हैं, एक चीज़ जो आपने महसूस की होगी, ग्राउंडिंग करने के बाद हमें ऐसा लगता है ना कि यार मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था, शायद कुछ ज़्यादा, मतलब कुछ टाइम के लिए, शायद 1-2 दिन के लिए, कई लोगों का 1-2 हफ्ते के लिए हो जाता है कि दे विल फील लाइक यू नो थोड़ा भगवान से दूर रहना है, थोड़ा इन सब चीज़ों से दूर रहना है, भूत प्रेत की थोड़ा अदर वर्ल्डली चीज़ों से दूर रहना है, थोड़ा मटीरियल पे वापस आना है जब भी हम कभी ग्राउंडिंग करते हैं. दिस इज द वन काइंड ऑफ नेगेटिव साइड इफेक्ट होता है. तो दिस देवी विल नॉट लेट यू हैव दैट काइंड ऑफ साइड इफेक्ट, बिकॉज ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो आपका कनेक्शन दूसरे दुनिया से तोड़ ही नहीं रही हैं. अब अगर उनके हाथ में हम कहें रूस्टर नहीं रहेगा तो फिर क्या रहेगा? अंकुश रहेगा. अब हमने जैसे कि पहले बात की थी कि देवी जो है वो ग्रीड के ऊपर ही क्यों बैठती है. देखो, लोभी इंसानों, मेरे लालची इंसानों, मैं भी हूँ, मैं मानती हूँ. ठीक है. ऐसा नहीं है कि मैं भी तुम्हारी फेरिश्त में हूँ, ऐसा नहीं है मैं अलग हूँ. ठीक है. बस पता है कुछ चीज़ें, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरी तरफ, मैं अपनी चॉइस से तुम्हारे साथ हूँ. ठीक है. एनीवे, मेरे प्यारे लोभी इंसानों, लालची लोगों, मेरी बात सुनो. द थिंग इज़ कि हमें लालच आता है, बहुत सारी चीज़ों से संतुष्टि नहीं होती है. ठीक है. फिर हम चीज़ों को पाने की कोशिश करते हैं. बिल्कुल उसी तरह देवी के हाथ में अंकुश रहता है, क्यों ना लालच की तरफ जैसे ही हम बढ़ने लगते हैं तो देवी अपने अंकुश से, अंकुश होता है गांठ. ठीक है. वो जैसा फांसी का फंदा होता है ना, वो तो ऊपर से ऐसे उल्टा होता है, बट उसी चीज़ को अगर हम उल्टा कर दें, ठीक है, इफ माई एडिटर कैन ड्रॉ द शेप राइट हेयर, ओके, दिस इज काइंड ऑफ अंकुश. ओके. सो अंकुश होता है कि ऐसे फेंका इंसान के ऊपर और ऐसे जकड़ के उसको खींच लिया. तो ये जो अंकुश होता है, ये इसी वजह से जो देवी हैं वो हमारे लोभ के ऊपर काबू कर पाती है, क्योंकि वो हमारे अंदर के उस लालच को ही रोक लेती हैं. फिर हमारे ऊपर है ही नहीं कुछ, सब कुछ देवी के ऊपर है और शक्ति के ऊपर है. तो यू नो हम फ्री हो गए इस चीज़ से. और सेकंड थिंग, जो उनका सेकंड हाथ में रहेगा वो रहेगा पाश. ठीक है. अब पाश क्या होता है गाइस? पाश होता है कि लालच दिखाना. ले बेटा ले, देख छुनछुना है मेरे पास, आजा इधर, आजा इधर, आजा. तो पाश ऐसे दिखा दिखा के देवी हम पे अंकुश लगा देती है. समझ रहे हो तुम लोग? मतलब देख रहे हो, स्ट्रेटेजिकली प्लान है एवरीथिंग. और अगर उनके पास, जैसे कि हमने बात की थी कि अगर उनके पास रूस्टर रहेगा तो अंकुश नहीं रहेगा, और अगर उनके पास पाश नहीं है तो उनके हाथ में शक्ति रहेगी या भाला रहेगा. भाला ऑब्वियसली फॉर द रीजन बीइंग दैट शी इज कार्तिकेय शक्ति, राइट?
एंड शक्ति रहेगी बिकॉज शी इज शक्ति हर सेल्फ। कम ऑन गाइस, दिस इज वेरी कॉमन सेंस। ओके, तो ये उनके 2 हाथ रहेंगे, बाकी के तो जो हाथ रहेंगे वो अंकुश और वरद मुद्रा में रहेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट थिंग, अगर मैंने पहले ही कहा था देवी के लिए रेड कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देवी रेड कलर का गार्लैंड पहनती है कई बार। अगर उनके पास रेड कलर की साड़ी या उनका जो फेस का कलर है वो रेड ना हो तो वो रेड कलर का गार्लैंड पहनती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर किसी ने कौमारी को अपने घर पे रखा है, मतलब यू नो फोटो वोटो कुछ ऐसा रखा है, तो उनके पास रेड कलर का फूल जरूर चढ़ा है, उससे देवी खुश होगी। ठीक है, और इनकी सवारी है पीकॉक, फॉर ऑब्वियस रीजन भी शी इज कार्तिकेय शक्ति यार, कम ऑन गाइस। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। एक जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला है, विच इज विल कीप इट अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर गॉडेसेस। ठीक है, वो मुझे इन जनरल सबके बारे में पता चला है, वो मैं आपको पिछली कुछ गॉडेसेस का भी अभी बताऊंगी। देखो, देर आर वेरियस काइंड्स ऑफ मुकुट्स, okay, and mukuts always shows the connection of that particular devi or that particular god or goddess or deity with the ब्रह्म और पर ब्रह्म, जैसे हम कहते हैं ना कि मतलब ये पर ब्रह्म है, सदाशिव या ऐसा कुछ भी समझ लो। तो जो कोई भी शक्ति है, जो क्रिएटर है, जो बेसिकली जो है बाहर, मतलब यू नो पर ब्रह्म के रूप में जो कुछ भी है, उनसे हमारी जो डेटी है, जिसे हमने फॉर्म दी हुई है, जिसकी हमारे पास मूर्ति, फोटो, पिक्चर कुछ भी है, वो कैसे उससे कनेक्टेड है वो हमें उनके मुकुट से पता चलता है, बिकॉज सिर इज ऑल अबाउट सहस्त्रार चक्रा। ठीक है, तो हमें मिलते हैं 3 काइंड के मुकुट। कीर्ति मुकुट, जो कि हम बोलते हैं सुप्रीम बींग्स पहनते हैं। फॉर एग्जाम्पल श्री राम के ऊपर आपको वो देखने के लिए मिलेगा, श्री कृष्ण के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, विष्णु के जितने कितने भी अवतार रहे हैं उन सबके ऊपर आपको कीर्ति मुकुट देखने के लिए मिलेगा। और सेकंड आता है करंड मुकुट। अब करंड मुकुट क्या है? करंड मुकुट इज फॉर द सबॉर्डिनेट्स, जो कि हेल्प करेंगे आपकी। ठीक है, या फिर डिविनिटी के लिए हेल्पफुल है इन वन वे और अनदर। ठीक है, देन थर्ड इज जटा मुकुट, जो कि हमें शिव या फिर शैव देवियों या देवताओं से जो शैवत्व से जुड़े होते हैं उनके ऊपर मिलता है। ठीक है, जटा मुकुट इज ऑल्सो कि बाल जो बंधे हुए हैं वो ऊपर। अब हमने बात की थी जो हमारी पहली देवी थी सीरीज की, ब्राह्मी या ब्रह्माणी या ब्रह्मी। ओके, उनके लिए लगता है कीर्ति मुकुट, बिकॉज शी इज द गॉडेस ऑफ सहस्त्रार। ओके, वो ऊपर बैठती हैं और उनका जो कनेक्शन है वो बिल्कुल ही डायरेक्ट है, तो वो कीर्ति मुकुट पहनती है। देन सेकंड इज आर महेश्वरी। ठीक है, और हमने बात की थी वो जटा मुकुट पहनती है, उनके बाल बंधे हुए होते हैं ऊपर को, विच मीन्स दैट शी इज अ शैव। ओके, वो अपने वो शैवत्व से जुड़ी हुई है, इसलिए वो जटा मुकुट पहनती हैं। नाउ थर्ड इज कौमारी, विच वियर्स करंड मुकुटा, बिकॉज शी इज देव सेनापतिज शक्ति, यानी कि वो डिविनिटी की हेल्प करने के लिए है। शी इज अ सबॉर्डिनेट, प्लस वो कुमारी हैं, वो प्रॉपरली एज नहीं हुई है, मतलब वो है ही स्टक उस लाइफ टाइम पे, सॉरी उस एज पे जब वो 14 से 16 साल के बीच में है, मतलब समझ रहे हो, वो भी बच्ची हैं। तो उन्हें प्रॉपरली किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को नहीं बोला गया है कि मतलब उन्हें पूरा एक एलिमेंट नहीं दिया गया है संभालने के लिए। ठीक है, उन्हें बोला गया है कि आप हेल्प करेंगी हर चीज़ की। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गिविंग अ कीर्ति मुकुटा एंड गिविंग अ करंड मुकुटा? नाउ कीर्ति मुकुटा इज मोर लाइक कि जैसे वरुण देव हो गए। ठीक है, हमें पता है कि हवा के हैं, पानी के हैं, सबके एलिमेंट्स के अपने अग्निदेव हो गए। ठीक है, पृथ्वी हो गई, सबके पास होगा कीर्ति मुकुटा, बिकॉज दे आर द किंग्स एंड क्वींस ऑफ देयर ओन, क्या कहेंगे उसे, रेल्म्स। ठीक है, और जो सबॉर्डिनेट होंगे, जो बीच बीच में हर व्यक्ति के पास जाएंगे और वापस आएंगे, जाएंगे वापस आएंगे, उनके लिए करंड मुकुटा, यानी कि देवी देवताओं के मेन प्रोमिनेंट देवी देवताओं के जो बच्चे होंगे उनको भी करंड मुकुटा मिलेगा, जब तक कि वो अपने अपने रिल्म्स ना बना ले। फॉर एग्जाम्पल शनिदेव का जब आप बाल रूप देखेंगे तो उनके सिर के ऊपर होगा करंड मुकुटा, पर जब आप शनिदेव को अपने ओरिजिनल फॉर्म जो आज की उनके पास है, मतलब क्योंकि अब तो वो जैसे प्लैनेट के बन गए ना, पूरे प्लैनेट उनके पास है, सैटर्न उनके पास पूरा है, तो अब अगर आप उनकी अडल्ट पिक्चर्स देखोगे या फिर अडल्ट उनका वो देखोगे तो उनके पास होगा कीर्ति मुकुटा। ओके, कीर्ति मुकुटा इज ऑलवेज लाइक कि वो सिलेंडर इन शेप होता है और वो लंबा होता है, सिर से ऊपर की तरफ को होता है। ठीक है, करंड मुकुटा यहाँ वाला होता है। ठीक है, अब एक और चीज़ देखना है यहाँ पे, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। हमारे जो राज चोला हैं, जो कि हमारे चोला डायनेस्टी के सबसे महान राजा रह चुके हैं,
उनके पास जब हम देखेंगे तो उनको उनके सिर पे रखा जाता है कीर्ति मुकुटा। अब इससे इससे फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने एक्चुअली में अपने जीवन में वो पहना है या नहीं पहना है। द थिंग इज दैट कि उनको सिंबलाइज उस वे में किया जाता है, बिकॉज वी एज ह्यूमंस बिलीव दैट ही हैज बीन द वेरी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड्स और द मेन सोर्स ऑफ द डिविनिटी, ठीक है। और जब हम बात करते हैं सेकेंडली, जैसे कई बार चक्रवर्ती सम्राट जैसे अशोक को भी कई बार हम लोग स्मॉल मुकुट में दिखाते हैं, ठीक है, बिकॉज एट वन पॉइंट ऑफ हिज टाइम ही हैज़ डन वेरी क्रूअल थिंग्स, ठीक है। उसी तरह जो कई हमारे, और ये चीज़ आपको साउथ में ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी क्योंकि वहाँ पे जो हमारा कल्चर हेरिटेज जो है वो ज़्यादा प्रिजर्व हुआ है कंपेयर टू नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ में तो हमले ही होते रहते थे, हमले से बारी मिले हमें तब तो हम कुछ बचाएं यार, सारा कुछ तो इन लोगों ने तबाह कर दिया। बट दैट थिंग अपार्ट, जो हमारे कीर्ति मुकुट है वो डिपिक्ट करेंगे किसी भी इवन इंसान से लेकर डेटीज तक, ठीक है, क्योंकि श्री राम को भी हम एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ह्यूमन मान के राजा ही मानते हैं, ठीक है। देयर इज़ अ वेरी सेपरेट थिंग दैट उन्हें सुप्रीम बीइंग माना जाता है या फिर उनको देव बना के पूजा जाता है, दैट्स अ सेपरेट थिंग। अभी उस कॉन्सेप्ट को साइड में रखो। तो हम ह्यूमंस के लिए भी ऐसे यूज़ करेंगे कि कीर्ति मुकुट उनके लिए जो कि हम बिलीव करते हैं कि ये दिस पर्सन वॉज द क्लोजेस्ट टू द डिवाइन, ओके। और करंट मुकुट उनके लिए जो कि हेल्प कर रहे थे, या तो उनका कनेक्शन देवी देवताओं के साथ अच्छा था पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एज अ हेल्पर थे। अब आप देखेंगे पूरे के पूरे यूरोप के कल्चर में उनके पास कभी भी, मैं कहती हूँ मैंने तो नहीं देखा, बाकी आपका पता नहीं, बट मैंने तो नहीं देखा उनमें से किसी के पास भी कीर्ति मुकुट हो। उन सभी के पास सिर्फ करंट मुकुट रहते हैं। तो समझ रहे हो, मतलब वो हमेशा से सबॉर्डिनेट रहे हैं, उनमें से कोई भी इतना महान नहीं रहा है कि उनके पास कीर्ति मुकुट आए, ठीक है। पोप्स पहनते हैं, दैट्स अ सेपरेट थिंग बिकॉज फॉर द ऑब्वियस रीजंस कि दे आर मच क्लोजर टू द डिवाइन एज दे बिलीव, ओके। और यहाँ पे प्लीज कोई बीच में रिलीजन लेकर नहीं आएगा, आई डू नॉट वॉन्ट इट एंड आई विल डेफिनेटली डिलीट एवरी सिंगल कॉमेंट दैट कॉमेंट्स ऑन रिलीजन बेस्ड, ओके। क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ आइकॉनोग्राफिक्स की बात करें, हम यहाँ पे चीज़ों को समझने की बात करें, हम सिम्बॉलिज्म की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे पर्टिकुलरली किसी को बड़ा और किसी को छोटा नहीं बता रहे हैं, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट प्योरली बेस्ड ऑन द सिम्बलिज्म। आई डू नॉट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी लिंगरिंग इन द कॉमेंट्स, आई विल डिलीट दैट ईच वन ऑफ देम। ना थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि हमारे जो विष्णु भगवान के जितने भी हैं उन सभी को हम कीर्ति मुकुट पहनाते हैं। राज चोला हो गए, अगर हम इंसानों में बात करें, एग्जाम्पल्स दे रही हूँ आपको, ठीक है, आप ये ऑनलाइन चेक कर सकते हैं अपनी इच्छा से। कर्ण मुकुट जो है वो कार्तिकेय जी को पहनाएंगे, वो भी तब जब वो छोटे थे। शनिदेव को पहनाएंगे अगेन बाल रूप में, ठीक है, बाल रूप में हर उनको पहनाया जाएगा, ठीक है। और फिर यमी हो गई, ठीक है, यमी जो है हमारी यमुना जी वो हो गई, ठीक है। नाउ वन लास्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट आई हैव फाउंड कि कुमारी के 6 फेसेस होते हैं जस्ट लाइक कुमार कार्तिकेय, ठीक है, पर उनके हर एक फेस डिपिक्ट करता है एक क्वालिटी को। आओ जानते हैं वो क्वालिटी क्या है। पहला है श्रृंगार, दूसरा है वीरा या वीर विच मीन्स शी गिव्स अस करेज यार, ठीक है, देखने मात्र से करेज मिल जाता है, देख रहे हो तुम। और थर्ड इज करुणा विच मीन्स कंपैशन, ठीक है। और फोर्थ इज जनना विच मीन्स शी इज अ टीचर एज वेल, ठीक है। फिफ्थ इज उग्र, अगेन वो गुस्से में है। सिक्स्थ इज संत और संता विच मीन्स कि वो किसी संत की तरह एक्ट करेंगी, प्लस उनके 12 आर्म्स होते हैं। नाउ हियर इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट शी इज ऑल्सो लाइक दक्षिणामूर्ति शिवा विच मीन्स कि आप उन्हें गुरु मानकर कोई भी साधना आराधना पूरी कर सकते हो, ठीक है। सिद्धि विधि, समझ रहे हो तुम किस साइड जा रही हूँ मैं। Yeah, she is one of the teachers out there in the world which you can definitely use, and I think yep, we have ended it. I didn't know it will get this long, but it happened to. But any case, we finally completed it, and I hope you guys liked it because there is much more to come. मुझे लगता है कि अब थोड़ी लंबी हो जाएंगी वीडियोस because अब हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही है guys, समझ रहे हो। But in any case, we will see you next time with another video. And again, मेरे से सेशन बुक करवाना है या फिर मेरे सेशंस के बारे में ज़्यादा जानना है, everything is linked in the below. Okay, linked in the description box. You guys can check that out. And I will see you guys next time with another video of Matrikas or maybe of something else. But bye-bye.